बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर लिसनिंग टू मलिक शज़ैब और आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे वेन डायग्राम्स क्या होती हैं, डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट एंड यूनिवर्सल सेट्स। उसके अलावा हम सीखेंगे पावर सबसेट्स क्या होते हैं, मेंबरशिप्स टेबल क्या होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो जितने भी हम सेट्स पढ़ रहे होते हैं ना, उन सब सेट्स के अगर एलिमेंट्स हम किसी एक सेट में डाल दें तो उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। बात समझ आई? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखें हम दो सेट्स पढ़ रहे हैं, ए सेट और बी सेट। तो अगर मैं ए सेट के और बी सेट के सारे एलिमेंट्स किसी एक सेट में डाल दूँ, वो हम कहेंगे वो यूनिवर्सल सेट बन जाता है। तो चले मैं एक यहाँ पे सेट बनाता हूँ। तो देखो ये पहला सेट था 2 4 6, तो इसके सारे एलिमेंट्स डालता हूँ 2 4 और यहाँ पे 6, ठीक है। उसके अलावा अब देखें दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स 1 3 5, तो यहाँ पे आ गया 1 3 और यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सेट बना इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट, और इस यूनिवर्सल सेट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यू। बात समझ आ गई? एक एग्जाम्पल और आपको करवाता हूँ। तो ये देखो अब अभी हम कितने सेट्स पढ़ रहे हैं, ए बी और सी। तो अभी हमारे पास 3 सेट्स हैं। तो सारे के सारे एलिमेंट्स हम जिस सेट के अंदर डालेंगे उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। तो हम एक यहाँ पे नया सेट बनाते हैं। तो सबसे पहले आप देख लो कोई जो नंबर है वो रिपीट तो नहीं हो रहा, कोई एलिमेंट कोई रिपीट तो नहीं हो रहा। तो 2 और यहाँ पे 2, तो इसका मतलब 2 एक दफ़ा ही आएगा, क्योंकि आपको लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि सेट के अंदर जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो रिपीट नहीं होता, ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो 2 आ गया, 4 आ गया और 6 आ गया। तो यहाँ पे 2 आ गया, 4 भी आ गया और 6 भी आ गया। तो पहले सेट के सारे एलिमेंट्स हमने लिख लिया। अब दूसरे सेट में आते हैं। तो यहाँ पे 1 देखो, 1 इसमें है नहीं है, तो यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे। उसके बाद 6 देखो यहाँ पे है, 6 ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है, तो हम 6 यहाँ पर नहीं लिखेंगे। उसके बाद 5 आ रहा है, तो 5 नहीं है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमने इस सेट के भी सारे एलिमेंट्स लिख लिए, इस सेट के भी सारे एलिमेंट्स लिख लिए। अब हमारे पास सी आता है। तो देखो 2 इस ऑलरेडी यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। उसके बाद 9, तो देखो 9 नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 9, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू यू। तो अब अभी हम यहाँ पे ये वाले सेट्स स्टडी कर रहे थे ना, इनके लिहाज से ये यूनिवर्सल सेट है, और यहाँ पे अभी हम ये वाले सेट्स स्टडी कर रहे थे, तो इनके लिहाज से ये यूनिवर्सल सेट है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई कि दी सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंडर स्टडी इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। जितने भी सेट्स हम पढ़ रहे होते हैं उनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स अगर हम किसी सेट में डाल देते हैं वो यूनिवर्सल सेट बन जाता है। क्लियर? तो अब हम वेन डायग्राम्स बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम आते हैं। तो ये याद रखना कि जब भी आप वेन डायग्राम बनाने लगो तो आपने ये देखना है कि जो सेट्स आपको दिए गए हैं वो आपस में डिसजॉइंट्स हैं, ओवरलैपिंग है, या वो एक दूसरे के सब सेट्स हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ये डिसजॉइंट सेट्स की एग्जांपल है, ओवरलैपिंग की एग्जांपल है, और ये सब सेट की एग्जांपल है। तो डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं जिनके अंदर एक एलिमेंट भी कॉमन नहीं होता, जिनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें 1 3 5 6 7 8 9, कोई एक एलिमेंट ऐसा नहीं है कि जो ए सेट का बी के अंदर आ रहा हो या बी सेट का ए के अंदर आ रहा हो, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसे सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। ओवरलैपिंग वो सेट्स होते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट, ठीक है, एक दूसरे के अंदर कॉमन होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें 1 3 5 और यहाँ पे भी 5 यहाँ पे भी आ रहा है, 5 यहाँ पे भी आ रहा है, तो एक एलिमेंट कॉमन है, ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो उनको हम कहते हैं ओवरलैपिंग, और अगर कुछ भी कॉमन ना हो दोनों सेट्स में उनको हम कहते हैं डिसजॉइंट्स। क्लियर? और थर्ड आता है सबसेट्स। तो सबसेट आपको पता है क्या होता है कि अगर एक एलिमेंट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट के अंदर आ रहे हैं तो हम कहते हैं कि एक पहले वाला एलिमेंट दूसरे का सबसेट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें 1 और 3 ए के अंदर आ रहे थे ना, तो यहाँ पे देखें बी के अंदर भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं, ए बी का सबसेट है। क्लियर? ओके। तो अब हम ये लेट्स सपोज हमारे पास एग्जांपल्स हैं, तो हम 3 एग्जांपल्स करेंगे। इनकी हमने वेन डायग्राम बनानी है, इनकी भी बनानी है और इनकी भी बनानी है। तो वेन डायग्राम जब भी बनानी हो, चाहे जो भी हो, तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट बनाते होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन सेट्स के लिए हमने यूनिवर्सल सेट बना लिया। यूनिवर्सल सेट आपको पता है यार, एक डब्बा बनाते हैं और कोने पे हम यू लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके लिए भी बनाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इनके लिए भी बना लिया और अब इसके लिए भी बनाते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसके लिए भी यूनिवर्सल सेट बना लिया, ठीक है। चाहे जो भी वेन डायग्राम बनेगी ना उसके अंदर यूनिवर्सल सेट लाजमी आता है, ठीक है। ओके, उसके बाद आपको पता है जो बाकी सेट्स होते हैं ना वो उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने देखनी है कि देखो पहले वाला सेट जो ए है 2 4 6 और यूनिवर्सल सेट के अंदर 2 4 6 आ रहा है, तो मतलब ए का जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहा है, ठीक है। और बी वाला जो सेट है वो 1 3 5 उसके भी सारे एलिमेंट्स 1 3 5 देखो यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब कि ये जितने भी सेट्स होते हैं वो सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहे होते हैं। तो जब हम डायग्राम बनाएंगे, तो ये हमने यूनिवर्सल सेट की डायग्राम बनाई है, तो जब हम अब सेट्स के लिए डायग्राम बनाएंगे तो वो इसका मतलब इस डब्बे के अंदर आएंगे क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ओके, तो आप देखो आपको पता है सेट्स, अब डिसजॉइंट सेट्स की ये एग्जांपल है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो देखो कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो जब भी डिसजॉइंट सेट्स के लिए हो तो हम इस तरह करके सर्कल बनाते हैं। यहाँ पे एक सेट होता है और यहाँ पे दूसरा सेट होता है, ठीक है। और उसके बाद और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये ए सेट है, ठीक है, ये ए सेट है और ये वाला बी सेट है। उसके बाद ओवरलैपिंग सेट्स, तो जब जिन सेट्स के अंदर कुछ कॉमन होता है, 5 इधर भी आ रहा है 5 इधर भी आ रहा है, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है ना, तो हम यहाँ पे यूं करके सर्कल बनाते हैं एक, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह करके दूसरा सर्कल बनाते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये वाला सेट जो है वो ए है और ये वाला सेट बी है, ठीक है। और जब सब सेट्स होते हैं तो ए वाला सेट देखो बी के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब बी वाला जो सेट होगा वो बड़ा सेट होगा, ठीक है, और जो दूसरा सेट होगा वो उसके अंदर आ रहा है। बात समझ गई हो? तो इसको हम कर लेते हैं कि ये वाला सेट जो है ये बड़ा वाला सेट है, इसको कहते हैं बी, और ये वाला जो सेट है वो ए है। बात समझ आ गई? तो इस तरह करके सबसे पहले आपने शेप्स बनानी है और अब उसके अंदर एलिमेंट्स लिख लेते हैं। ए में देखो क्या आ रहा है 1 3 5 6, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 3 और यहाँ पे लिख लेते हैं 5 और 6। और बी में 7 8 9, तो यहाँ पे 7 8 और यहाँ पे 9। और उसके बाद देखो ओवरलैपिंग में जो पार्ट कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है 5, और इधर भी 5 आ रहा है, तो ये कॉमन वाला जो पार्ट है ना 5 हम यहाँ पे लिखेंगे। और बाकी एलिमेंट्स 1 3, तो ए वाले में लिखते हैं बाकी 1 और 3, और बी वाले में 5 तो लिख दिया है 6 और 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 8। बात समझ आ गई? और सब सेट्स में 1 और 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3, और बाकी बी 7 और 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 8। बात समझ आई? तो जस्ट जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि वो सेट्स डिसजॉइंट तो नहीं है, यानी उनके अंदर कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो आपने अलग अलग करके 2 सर्कल्स बनाने हैं, और अगर उनके अंदर ओवरलैपिंग कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है तो आपने इस तरह करके सर्कल्स बनाने हैं, उनका कुछ पार्ट कॉमन होगा, ठीक है। और अगर वो एक दूसरे के सब सेट्स हैं तो इसका मतलब एक सेट के अंदर दूसरा सेट आएगा, ठीक है। तो इस तरह करके आपने सर्कल्स बनाने हैं। क्लियर? उसके बाद अभी तक जितना हमने पढ़ा उसकी हम थोड़ी सी हम ये पढ़ेंगे कि उन सेट्स के ऊपर हम ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट। हम इसको टेबुलर फॉर्म में भी सीखेंगे और इसकी वेन डायग्राम्स भी बनाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप देखो यू हमारे पास एक सेट है ए बी सी डी ई एफ जी, ए हमारे पास एक और सेट है ए सी ई जी, और बी हमारे पास एक और सेट है डी ई एफ जी। हमने ए यूनियन बी फाइंड करना है। सबसे पहले यूनियन, तो ए यूनियन बी, तो ये कैसे फाइंड होता है? आपको पता है यूनियन में क्या होता है कि जिन सेट्स का यूनियन हो रहा होता है उनके सारे एलिमेंट्स हम उस सेट के अंदर लिख लेते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि कोई एलिमेंट अगर एक सेट का दूसरे के अंदर रिपीट हो रहा है 2 दफ़ा नहीं लिखना, 1 दफ़ा ही आएगा, क्योंकि सेट की ये डेफिनेशन है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए के एलिमेंट्स लिखते हैं, ए सी ई जी, हम यहाँ पे लिखते हैं ए सी और ई और यहाँ पे जी आ जाएगा, ठीक है। अब हम लिखते हैं दूसरे सेट के एलिमेंट, तो देखो डी, तो डी इसमें नहीं ना आ रहा तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखो ई, तो ई इसमें यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब ई दोबारा रिपीट नहीं होगा। उसके बाद एफ, तो एफ देखो नहीं आ रहा तो यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद देखो जी, तो जी इसमें देखो यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये रिपीट नहीं होगा। तो ये क्या आपने किया, इसका यूनियन फाइंड कर लिया, ठीक है। ओके, तो उसके बाद हम इसका इंटरसेक्शन लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में ये होता है कि दोनों में जो एलिमेंट आ रहा होता है ना, जो दोनों में एलिमेंट आ रहा होता है वो हम लिखते हैं। तो देखो ए इसमें है, इसमें नहीं आ रहा, सी इसमें देखो आ रहा है, सी इसमें नहीं आ रहा, तो ई इसमें देखो आ रहा है, तो ई आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ई आ जाएगा। अब देखो जी इसमें आ रहा है, तो जी इसमें भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जी। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में एलिमेंट आ रहा होता है वो इंटरसेक्शन में हम लिखते हैं, ठीक है। ओके, अब हम डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो लेट्स सपोज हम डिफरेंस फाइंड करते हैं ए माइनस बी का। डिफरेंस तो आपको पता है मतलब ही होता है माइनस करना,
तो इसका मतलब ये होता है डिफरेंस a माइनस बी, मतलब a में से b के एलिमेंट्स को निकाल दो, जो a में बच गया वो लिखो। क्या मतलब हुआ, a में से b के एलिमेंट्स को निकाल दो, जो बच गया वो लिख दो। तो यहाँ पे देखो a के एलिमेंट्स हैं और ये b के एलिमेंट्स हैं, तो देखो d है सबसे पहले b का एलिमेंट, d इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ओके ओके, उसके बाद e है, तो e इसमें आ रहा है ना, e को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि f यहाँ पे नहीं आ रहा, g यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या बचा a में, a और c बचे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा a कोमा c। बात समझ आ गई, a माइनस बी हमारे पास ये आता है। बिल्कुल इसी तरह अब आपको मैं अगर इस तरह करके डिफरेंस कराऊँ b माइनस ए, तो ये किसके इक्वल होगा। अब देखो, अब बात इस तरह की है कि जो b में एलिमेंट्स, मतलब b में a के एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको सब्ट्रैक्ट करो और b में जो भी बचता है उसको लिख लो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि b में एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं। अब देखो a आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, c इसमें आ रहा है, देखो तो c इसमें नहीं आ रहा, e इसमें आ रहा है, तो ये इसको काट दो यहाँ से। और अब देखो g इसमें आ रहा है, इसको भी काट दो यहाँ पे। तो फिर क्या बचा b में, d और f। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंस क्या आएगा, d कोमा f। बात समझ आ गई। तो हम इसमें करते क्या है डिफरेंस में, a माइनस वी या b माइनस ए। b माइनस ए का मतलब कि b में से a के एलिमेंट्स को निकाल दो और फिर जो b में बचा वो आप यहाँ पे लिख लो। समझ आ गई है ना बात। तो इस तरह करके हम डिफरेंस लेते हैं। आपको डिफरेंस लेना भी आ गया, इंटरसेक्शन भी, और यूनियन रह क्या गया, कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट, लेट्स सपोज हमें किसी एक सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते होते हैं, ये मेरी बात याद रखना, कॉम्प्लीमेंट का आपको पता है उलट हो जाता है, ठीक है। तो डिस्क्रीट मैथ्स में हम कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते होते हैं, कॉम्प्लीमेंट, लेट्स सपोज हम ए सेट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो ए, और जब कॉम्प्लीमेंट लेना होता है इसके ऊपर छोटा सा सी आ जाता है इस तरह करके, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट के अंदर में से ए को तुम माइनस कर दो और जो बचता है वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। बात समझ रहे हो मेरी। तो यहाँ पे देखो, अब यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है, जब भी कॉम्प्लीमेंट लेना होगा यूनिवर्सल सेट हमें दिया क्या होगा, तो ये यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी ई एफ जी, और ये ए है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में से हम ए को निकालते हैं, तो देखो ए आ रहा है इसमें, यूनिवर्सल सेट से हट गया, सी इसमें आ रहा है, इसको भी निकाल दो, उसके बाद ई इसमें आ रहा है, इसको भी निकाल दो, उसके बाद जी इसमें आ रहा है तो इसको भी निकाल दो। तो क्या बचा यूनिवर्सल सेट में, बी डी एफ, तो ये आ गया जी बी, ये आ गया जी बी के बाद डी था, ठीक है। तो ये आ गया जी डी और उसके बाद यहाँ पे एफ आ गया, तो ये आपके पास आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट। समझ आ रही है बात। तो इस तरह करके हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। लेट्स सपोज हम बी का कॉम्प्लीमेंट अगर हमें लेना है, तो अगर हमें बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी के ऊपर छोटा सा सी, यानी बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस बी। यू में से बी को माइनस कर दो, तो ये देखो ये बी है और ये मेरे पास यू है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा अरेज कर दूँ क्योंकि ये हमने ए के लिए किया था। ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास क्या है, u है। तो u के अंदर से b को माइनस करो, तो ये d, सबसे पहले d कटेगा, उसके बाद e, उसके बाद e कटेगा, उसके बाद f, उसके बाद f कट जाएगा, उसके बाद g, उसके बाद g कट जाएगा। तो क्या बचा u में a b c। इसका मतलब b का कॉम्प्लीमेंट किया a कोमा b कोमा c। बात समझ आ गई। तो इस तरह करके हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। क्लियर। तो अभी तक जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं वो हमने टेबुलर फॉर्म में किए हैं सेट्स के ऊपर। तो अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि वीन डायग्राम्स में हम यूनियन कैसे लेते हैं, इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, डिफरेंस कैसे लेते हैं और कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं। लेकिन वीन डायग्राम्स में करने के लिए सबसे पहले आपको वीन डायग्राम बनानी पड़ती है, उसके बाद हम यूनियन ले सकते हैं, इंटरसेक्शन वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो अभी हमें ये वाले दो सेट्स दिए हैं, ये ए सेट है, ये बी सेट है। तो हमें जब भी सेट्स दिए गए होते हैं वीन डायग्राम बनाना, तो आपको मैंने सिखा दिया है, ऐसे करके वीन डायग्राम बनाते हैं। तो वीन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं, सर सेट्स जिस जॉइंट है ओवरलैपिंग है या सब सेट्स हैं। तो आप देखो सेट्स क्या है, यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में या नहीं आ रहा। तो देखो ई इसमें भी आ रहा है, ई इसमें भी आ रहा है, जी इसमें भी आ रहा है, जी इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो जब कॉमन होता है तो हम क्या करते हैं, देखो ओवरलैप से ओवरलैप कर रहे हैं, सब सेट है, सबसेट तो नहीं है, इसका मतलब ये सेट्स ओवरलैप कर रहे हैं। और जब सेट्स ओवरलैप कर रहे होते हैं तो हम उसके लिए कौन सी डायग्राम बनाते हैं, ये वाली। तो हम यहाँ पर ये वाली डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले जब भी हमें व्हील डायग्राम बनानी होती है तो आपको पता है हम क्या करते हैं, यहाँ पर रेक्टेंगल बना लेते हैं। और ये रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमने यूनिवर्सल सेट बना लिया। उसके बाद हमने ओवरलैपिंग वाले सर्कल्स बनाने हैं। तो हम यहाँ पे ये एक सर्कल बन गया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर ये
दूसरा सर्कल बना लिया, ठीक है। और फिर हम इन सेट्स को नाम दे देते हैं कि ये वाला जो सेट है मैं कहता हूँ ये ए है, और ये वाला जो सेट है इसको कहता हूँ बी है। उसके बाद इनके अंदर आप एलिमेंट्स लिख लें। तो एलिमेंट्स क्या है, ए सी ई जी और ई जी कॉमन वाले पार्ट है, मतलब इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो ई यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद जी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद ए और सी बचता है, यहाँ पे आ जाएगा ए और यहाँ पे सी। उसके बाद बी में देखो ई और जी लिखती हैं तो डी और एफ आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा डी और यहाँ पे आ जाएगा एफ। क्लियर, ओके। अब देखो यूनिवर्सल सेट में ए बी सी डी, ए बी नहीं आ रहा इन सेट्स में, इन दोनों में बी नहीं आ रहा, तो यूनिवर्सल सेट के भी तो कुछ एलिमेंट्स हैं ना, तो यहाँ पे हम बी लिख देते हैं, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी तक आ रहा है, तो ए बी सी डी ई एफ और जी, ठीक है। अब सारे सेट्स लिखे गए हैं, यूनिवर्सल सेट का भी तो था ना, उसका भी मैंने एलिमेंट यहाँ पर लिख दिया। क्लियर, ओके। तो ये देखो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने वीन डायग्राम बना ली है। अब देखो जब वीन डायग्राम बन जाती है हम उसका यूनियन कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यूनियन लेके दिखाता हूँ। ए यूनियन बी टेबुलर फॉर्म में हमने ऐसे लिया था, तो वीन डायग्राम बनाने के बाद यूनियन हम उसका ऐसे लेते हैं, यहाँ पे नीचे लिखते हैं ए यूनियन और यहाँ पे लिखते हैं बी, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो पार्ट्स आ रहे होते हैं, ए सेट और बी सेट में जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनको हाईलाइट कर देते हैं। तो ये देखो ये ए वाले पार्ट, ए वाले सेट वाले पार्ट आ गए, ठीक है, और यहाँ पे ये बी वाला है, तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ पर हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, बीन डायग्राम में इसका यूनियन ले लिया। क्लियर, यानी ए और बी दोनों सेट्स का को कलर कर दो, को किसी तरह से शेड कर दो, ठीक है। इसको कहते हैं ए और बी का वीन डायग्राम में यूनियन लेना। क्लियर, अब हम लेते हैं इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ से हमने इस यूनियन को मिटाना है, ठीक है। यूनियन की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो हम यहाँ से यू को मिटाते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरसेक्शन, ठीक, ओके। उसके बाद अब हमने इंटरसेक्शन में कौन से पार्ट को हमने कलर करना होता है, तो आप यहाँ पे बेसिकली देख रहे होगे कि जो हम वीन डायग्राम में शेड करते हैं, कलरिंग करते हैं, ठीक है। तो ये वाला देखो पार्ट था, इसको मैं शेड करता हूँ, इसको मैं कलर करता हूँ। तो इंटरसेक्शन में ये वाला पार्ट, ये आपने क्या किया, वीन डायग्राम में इंटरसेक्शन ले लिया, ठीक है। और टेबुलर फॉर्म में ऐसे इंटरसेक्शन लेते हैं। देखो वीन डायग्राम में जो पार्ट शेडेड है, ई और जी आ रहा है ना, और टेबुलर फॉर्म में भी ई और जी आ रहा था, ठीक है। तो इस तरह करके हम इंटरसेक्शन लेते हैं। बात समझ आ गई। तो उसके बाद अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम a माइनस बी यानी कि डिफरेंस लेते हैं इन दोनों का। तो a माइनस बी हम कैसे लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो नीचे लिखते होते हैं कि a माइनस बी, मतलब a में से b का सारा पार्ट निकाल दो, ठीक है। a में से बी का जो भी पार्ट आ रहा है वो निकाल दो। तो निकालते हैं तो ये वाला सारा पार्ट निकल जाएगा, तो पीछे ए में क्या बचता है, ये वाला बचता है। तो हम इस सारे को यूं करके शेड कर देते हैं यहाँ पे। तो ये देखो इस तरह करके हमने इसको शेड कर दिया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ए और ए माइनस बी, यानी ए में से हमने बी को निकाल दिया और जो बचता है वो पीछे ये है। तो क्या बचा, ए और सी। यहाँ पे देखो टेबुलर फॉर्म में भी ए और सी बचा था, ठीक है, ओके। तो आपने डिफरेंस लेना भी सीख लिया। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट एक सेट का लेते हैं हम, ठीक है। तो अभी हम ले रहे हैं बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये वाली हमारे पास जो शेप बनी है इसको हम थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने पास ये डायग्राम बनाएंगे। सो मैं क्या करता हूँ, ये मैंने यू बना लिया, ठीक है। इसके अंदर सेट आ जाएगा, बी का ले रहे हैं ना, तो ये मैं एक सेट बना रहा हूँ इसके अंदर, ये मैंने बी लिख दिया, ठीक है। और इसके अंदर आप बी के एलिमेंट्स लिख लो। तो बी के एलिमेंट्स कौन से हैं, डी ई एफ जी। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ डी कोमा ई कोमा एफ कोमा जी, बी के एलिमेंट्स आ गए। और बाकी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स कौन से आते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। तो ए आ जाएगा, उसके बाद बी आ जाएगा, उसके बाद सी आ जाएगा, उसके बाद डी ऑलरेडी आ रहा है, ई भी आ रहा है, एफ भी आ रहा है और जी भी आ रहा है, ठीक है। ए बी सी डी बाकी सारे आ रहे हैं उसके अंदर। तो अब आपने क्या करना है, इस पार्ट को आपने हाईलाइट करना है। नहीं, उससे पहले आपने यहाँ पे नीचे लिखना है कि ये डायग्राम हम किसकी बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो उसके बाद अब हमने इसको शेड करना है। तो शेड की क्या होगा, जब बी का कॉम्प्लीमेंट लेते होते हैं हम लोग, जब कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो इसका मतलब यू में से बी को माइनस कर दो। तो ये यू था ना पूरा, उसमें से बी को हम ख़त्म करते हैं तो पीछे कौन सा पार्ट बचता है, आप देख सकते हैं पीछे ये वाला सिर्फ यू बचता है। तो हम यहाँ से इसको क्या कर लेते हैं, इसको कलर कर लेते हैं ऐसे करके। तो ये पार्ट बच गया मेरे पास, ठीक है। तो इसको ऐसे ऐसे करके मैं शेड कर रहा हूँ, बस बी निकल जाएगा बीच में से, बी नहीं आएगा,
ये आप देख सकते हैं, ये हमने इसको क्या किया, शेड कर लिया, तो ये वाला पार्ट आया मेरे पास, ठीक है। तो शेडेड पार्ट जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, ए बी सी, तो यहाँ पे भी देखो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आया था, ए बी सी। बात समझ आ गई? तो यानी मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूँ कि वेन डायग्राम में सबसे पहले हमें डायग्राम बनानी पड़ती है और यूनियन करने के लिए हमें शेड करना पड़ता है, उसको कलर करना पड़ता है, ठीक है। इंटरसेक्शन या डिफरेंस या कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हम उसको शेड करते हैं या कलर करते हैं। क्लियर? और उसके बाद आता है मेंबरशिप टेबल। जिस तरह लॉजिक में हमने ट्रूथ टेबल बनाया था ना, बिल्कुल इसी तरह सेट में अगर हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो हम उसको कहते हैं मेंबरशिप टेबल। मेंबरशिप टेबल का मतलब ये ऐसा टेबल होता है कि जो हमें बताता है कि जो रिजल्टिंग सेट बनेगा उसके अंदर वो एलिमेंट आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले इसमें हम ये करते हैं, सेट्स लिख लेते हैं अपने पास। तो अभी देखो हमारे पास कितने सेट्स थे, ए और बी। यूनिवर्सल सेट नहीं लिखते, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट, देखो यू में से बी माइनस किया था, तो कॉम्प्लीमेंट को के लिए यूज़ होता है, कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए। तो यूनिवर्सल सेट को छोड़ के ए और बी हमारे पास दो सेट्स है ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए सेट और यहाँ पे हम लिखते हैं बी सेट। क्लियर? ओके। और जब आपको पता है ट्रूथ टेबल में जब टू पॉसिबिलिटीज होती हैं तो 1 1 0 0 1 0 1 0, ठीक है। ओके, अब हमने मेंबरशिप टेबल बनाना है ए यूनियन बी के लिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए यूनियन और बी। अब यूनियन का आपको पता है। और दूसरी बात, एक बात और बता दूं मेंबरशिप टेबल के बारे में, अगर मेंबरशिप टेबल में 1 और 0 यूज़ होता है, 1 का मतलब होता है कि ए सेट के अंदर एलिमेंट अगर है, ठीक है, और बी सेट का मतलब है, बी अगर इसकी बात करें बी वाले में, ये बी सेट है, इसका मतलब 1 का मतलब यहाँ पे एलिमेंट है और 0 का मतलब एलिमेंट नहीं है। समझ आ गई? तो ओके, तो अब यूनियन लेते हैं। यूनियन में आपको पता है किसी भी एक सेट में अगर एलिमेंट हो तो वो ए यूनियन बी जो रिजल्टिंग सेट बनता है उसमें आ जाता है। अब देखो दोनों में है ना, तो हमें पता है कि जब दोनों में एलिमेंट होता है तो वो आ जाता है। अब ए में भी होता है तो आ जाता है और बी में होता है तब भी आ जाता है। जब दोनों में नहीं होता जो एलिमेंट, तो वो ए यूनियन बी में भी नहीं आता, ठीक है। तो ये हमने मेंबरशिप टेबल बना लिया, किसके लिए, ए यूनियन बी के लिए। ओके, नेक्स्ट हम मेंबरशिप टेबल बनाएंगे ए इंटरसेक्शन बी के लिए। ए इंटरसेक्शन बी का आपको पता है, जो जब एलिमेंट दोनों के अंदर आ रहा होता है तब इसके अंदर आता है, अदरवाइज नहीं आता। हम देखते हैं यहाँ पे 1 है, एलिमेंट आ रहा है, यहाँ पे 1 है, एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट आएगा। अदरवाइज देखो दोनों में कहीं पे भी 1 नहीं है, दोनों में एलिमेंट, एक एलिमेंट नहीं आ रहा, इसका मतलब बाकी सारी जगह पे 0 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये बिल्कुल लॉजिकल कनेक्टिव एंड की तरह है, और जो हमने यूनियन लिया है वो लॉजिकल कनेक्टिव और की तरह है। समझ आ गई? उसके बाद आता है मेंबरशिप टेबल डिफरेंस का, ए माइनस बी का। तो यहाँ पे आपने इन दो को देखना है, यानी जब ए के अंदर एलिमेंट आ रहा है, ए के अंदर एलिमेंट है और बी के अंदर एलिमेंट, ठीक है, तो हम ए माइनस बी कर रहे हैं ना, तो ए में से 1 ए में है एलिमेंट, बी में भी है वो वाला एलिमेंट, तो इसका मतलब वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ए माइनस बी में। अब ए में एलिमेंट है, बी में एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब अब वो वाला एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे तो एलिमेंट ही नहीं है ए में, ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे लिया था। ए में से मैंने आपको आसान लफ्ज़ों में बताया था कि बी का जो भी आ रहा है उसको माइनस कर दो, जो बचता है यहाँ पे लिख दो। तो यहाँ पे देखो ए में 1 आ रहा था, ठीक है, और बी का यहाँ पे नहीं था, तो ये ए में बच गया, और बाकी ये वाला ए में आ रहा था, बी में भी आ रहा था, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। और ये वाले वो एलिमेंट्स हैं जो बी में आ रहा है, ठीक है, वो वाले एलिमेंट्स हैं जो आ ही नहीं रहे। क्लियर? ओके, उसके बाद हम मेंबरशिप टेबल बनाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट का, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है, सॉरी ऊपर हम लिखते हैं 1 और नीचे लिखते हैं हम 0। आप 0 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ये वाला सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, तो ऊपर हम लिखते हैं 1, नीचे लिखते हैं 0, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, ये बिल्कुल लॉजिकल कनेक्टिव नॉट की तरह है, ठीक है, तो इसमें उलट कर देता है, यानी जो एलिमेंट ए में आ रहा होगा वो ए कम्प्लीमेंट में क्या होगा, यू में से माइनस हो जाएगा, तो ए कम्प्लीमेंट में नहीं आएगा, और जो नहीं आ रहा होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। तो ये होता है मेंबरशिप टेबल ए कॉम्प्लीमेंट का। तो फाइनली हमने मेंबरशिप टेबल बनाना भी सीख लिया, और कंक्लूड हमने क्या किया, ए यूनियन बी का जो मेंबरशिप टेबल बनता है वो ट्रूथ टेबल और लॉजिकल कनेक्टिव की तरह बनता है। ए इंटरसेक्शन बी का लॉजिकल कनेक्टिव एंड की तरह बनता है, और ए माइनस बी का पी इम्प्लॉयज क्यू हमने पढ़ा है, ठीक है। और उसके बाद अगर इसका हम निगेशन ले तो वो ये वाला इस तरह का ट्रूथ टेबल बनता है, ठीक है। और बी कॉम्प्लीमेंट का आपको पता है कैसे बनता है, निगेशन पी बनता है, ठीक है।
ओके, तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसको माइंड में रखते हुए हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो 3 बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इसको याद कर लें अच्छी तरह, ठीक है। वीन डायग्राम्स बनाने में आपकी हेल्प होगी। तो जब हमने वीन डायग्राम में कॉम्प्लीमेंट लेना होता है, ठीक है, तो जिसका हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे होते हैं उसको छोड़ के जो भी हिस्सा बचता है यूनिवर्सल सेट में उसको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, अभी हमने सी का कॉम्प्लीमेंट लेना है ना, तो देखो कौन सा सेट है मेरे पास, सी वाला। तो सी वाले सेट को छोड़ के जो भी बचता है ना यूनिवर्सल सेट में, सी वाले सेट को छोड़ के उसको हम हाईलाइट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी का कॉम्प्लीमेंट ले था ना, तो सी को छोड़ के बाकी सारा यूनिवर्सल सेट मैंने कलर कर दिया है या शेड कर दिया, ठीक है। और ताकि आपको याद रहे तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस सी के नीचे क्या करता हूँ कि येलो कलर की ना एक लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। सॉरी, ये येलो कलर हमने किया है तो इसकी मैं यहाँ पे येलो कलर की लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। ये सी येलो वाला पार्ट है। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन बी के बारे में आपको बताता हूँ। जब हम इंटरसेक्शन ले रहे होते हैं दो सेट्स का, तो उनके दरमियान में जो भी कॉमन आ रहा होता है उसको आप हाईलाइट कर दो। मेरी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे देखिए, अब ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है ना, तो ये ए था और ये बी था, तो इन दोनों के दरमियान में ये वाला पार्ट कॉमन है, तो इसको आप क्या कर दो, यहाँ पे शेड कर दो। तो ये देख सकते हैं आप, हमने ए और बी के दरमियान में जो भी आ रहा था इस पूरे हिस्से को हमने क्या किया, कलर कर दिया या शेड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैं इसके नीचे इस तरह ग्रीन सी लाइन लगा रहा हूँ। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ये वाली लाइंस लगा रहा हूँ ताकि आपको पता चले। अब देखो, वीन डायग्राम में ये वाला जो है हिस्सा वो येलो है और ये वाला जो हिस्सा है वो ग्रीन है। इस ग्रीन वाले हिस्से का हमने येलो वाले हिस्से के साथ इंटरसेक्शन लेना। इंटरसेक्शन में आपको पता है जो दोनों में कॉमन आ रहा होता है वो होता है, ठीक है। तो आप देखो दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, ग्रीन वाला आ रहा है दोनों में, लेकिन ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे येलो नहीं आ रहा, येलो यहाँ पे आ रहा था, ठीक है, क्योंकि सी तो नहीं है ना येलो वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है येलो का। तो ये येलो भी है और ग्रीन भी है, ये इंटरसेक्शन में आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो फाइनल आंसर बना वो ये बनेगा। इसको आप हाईलाइट कर दो। और ये हमें क्वेश्चन दिया गया था कि ये आप हमारे पास एक वीन डायग्राम है, इस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करो वीन डायग्राम से, तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो फाइनली अगर हम इस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करें वीन डायग्राम से, तो ये हमारे पास हमने शेड कर दिया, ये इसका आ गया आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि बी और सी का यूनियन ले लो। तो हमें पता है यूनियन में बी और सी, यानी जब यूनियन होता है उन दोनों कलर सेट्स को हम कलर कर देते हैं। ये बी सेट है, ये सी सेट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी और सी को हमने हाईलाइट कर दिया है ब्लू कलर से, और इसके नीचे मैं लाइन लगा देता हूँ ब्लू कलर की, ठीक है, ताकि बाद में आसानी हो। उसके बाद हमने यूनियन लेना है एक कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने आपको बताया जोन सा सेट का हमने कॉम्प्लीमेंट लेना होता है उसको छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जितना भी हिस्सा होता है उस सारे को हम क्या कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। तो ये सेट था, इसको छोड़ के बाकी सारे यूनिवर्सल सेट को हम कलर कर दें। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट लेना था, ए को छोड़ के बाकी सारे हिस्से को मैंने येलो कर दिया, ठीक है। और इसके नीचे मैं यहाँ पे येलो कर देता हूँ कि इस वाले पार्ट को मैंने येलो किया। अब देखो क्या है नेक्स्ट के, ए येलो वाला जो पार्ट है उसको हम यूनियन कर रहे हैं ब्लू वाले पार्ट के साथ। तो इसका मतलब येलो वाला ये पार्ट है और ये वाला ब्लू वाला पार्ट है, तो ये सारे का सारा जो होगा ना येलो और ब्लू पार्ट, इसको हम कलर कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये ब्लू वाला पार्ट है और ये सारा येलो है। ये इस छोटे से वाइट वाले पार्ट को छोड़ के बाकी सारा कलर कर दो रेड कलर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि येलो वाला जितना भी पार्ट था और रेड वाला भी पार्ट था, इस पूरे को, सॉरी ब्लू वाला जो पार्ट था और येलो वाला पार्ट था, इस सारे को हमने हाईलाइट कर दिया। और ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन को हमने वीन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर? ओके, तो उसके बाद थर्ड हमारे पास है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। ए माइनस बी का मतलब होता है ए जो सेट है इसमें से बी को निकाल दो, तो जो बचता है ए में, तो ये ए था, इसमें से ये बी आ रहा था कॉमन, तो इसको हम निकाल देते हैं। तो फिर पीछे क्या बचेगा ए में, ये वाला पार्ट बचेगा। तो ये हम इसको, अभी मैं इसको रेड कलर का हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी मर्जी में जो मर्जी कलर से करूँ। ओके, तो उसके बाद इसके नीचे मैं रेड कलर की इस तरह करके लाइन लगा देता हूँ, ठीक है, या इसको मैं इस तरह करके कर देता हूँ। ये वाला पार्ट रेड वाला है। उसके बाद अब देखो इंटरसेक्शन हो रहा है सी के साथ, तो सी ये वाला है, तो सी वाला जो है और रेड वाला जो कॉमन है उसका आपने क्या करना है,
उसको हाईलाइट करना है, क्योंकि इंटरसेक्शन में आपको पता है कॉमन वाला एरिया होता है। तो इसको हम ऐसे करके हाईलाइट करते हैं, और ये जो येलो वाला पार्ट आया है ये हमारा क्या है, हाईलाइटेड पार्ट है। ठीक है, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो ये वाला पार्ट होगा मेरा। इस एक्सप्रेशन को वेन डायग्राम से हम ऐसे करके रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करते हैं। बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब बी वाले सेट को छोड़ के बाकी सारे यूनिवर्सल सेट को कलर कर दो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी कॉम्प्लीमेंट था, यू में से जो पार्ट बचा था, ठीक है, बी को छोड़ के सारे पार्ट को मैंने येलो कर दिया, और इसके नीचे मैं छोटा सा इस तरह येलो लाइन लगा देता हूँ जो कि मुझे रिप्रेजेंट करेगा कि ये क्या है, ये येलो है। उसके बाद अब मैंने इस येलो वाले पार्ट का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, तो ए ये है, ठीक है, पूरा ए, और इसमें जो पार्ट कॉमन है, तो येलो वाले में ये वाला सारा कॉमन है ना, तो इसको मैं इस तरह करके शेड्स भी कर सकता हूँ वेन डायग्राम में। ठीक है, तो ये देख सकते हैं इस दफ़ा मैं शेड कर रहा हूँ, ये जस्ट आपको बताने के लिए कि आप इस तरह करके शेड भी कर सकते हैं। क्लियर? तो ये लाइंस वाला पार्ट आ गया, मैंने इसके नीचे 3 लाइनें लगा दी जो मुझे ये बताएगा कि ये वाला पार्ट जो है वो ये सॉरी, ये ऐसे लाइनें नहीं लगेंगी, ये वाला जो पार्ट आया है वो ये वाली एक्सप्रेशन पूरी मैंने सॉल्व कर ली है। अब मैंने कॉम्प्लीमेंट लेना है सी के साथ, तो सी का कॉम्प्लीमेंट ले रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि सी को छोड़ के बाकी सारा हाईलाइट कर दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो था सी को छोड़ के बाकी सारा एरिया यूनिवर्सल में मैंने कलर कर दिया ब्लू कलर का, और उसके नीचे मैंने ब्लू कलर की लाइन लगा दी है। ठीक है, और नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, ये जो ब्लू वाला एरिया है और जो लाइंस वाला एरिया, इन दोनों का हमने यूनियन लेना है। तो लाइंस वाला एरिया ये देखो ये है, और ब्लू इसके ऊपर जहाँ तक आया हुआ है, तो इसको हमने क्या करना है, कलर कर देना है। तो यहाँ पे ये लाइंस वाला एरिया है, इसको हम इस तरह करके कलर करते हैं, और ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया जो रेड कलर का हाईलाइट हुआ है, इस एक्सप्रेशन को वेन डायग्राम से हमने इस तरह करके रिप्रेजेंट कर दिया, ये जो रेड वाला एरिया है। ठीक है, अगर मैं इस पूरे को यहाँ से यूं करके मिटाऊं और रिप्रेजेंट करूं, तो ये वाला एरिया बचा था ना, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये वाला एरिया, ये इस तरह करके ये वाला हमारा सॉल्यूशन हुआ वेन डायग्राम से। क्लियर? ये 1 आ जाएगा ए के अंदर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें यूनिवर्सल सेट दिया गया है u इज इक्वल्स टू और p इज इक्वल्स टू और q इज इक्वल्स टू। तो u को सबसे, इन सारे सेट्स को हम टेबुलर फॉर्म में सबसे पहले लिख सकते हैं। सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा हुआ है, तो x बिलोंग्स टू z, इसका मतलब ये सेट है एक इंटीजर नंबर का, और इस 0 से लेके 10 तक आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं u इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि इंटीजर्स का एक सेट था 0 से लेके 10 तक का। ठीक है, उसके बाद p एक सेट है जो कि प्राइम नंबर्स का है, तो हम लिखते हैं p इज इक्वल्स टू, हमें पता है कि p और q दोनों क्या होते हैं, u के सबसेट हैं, u से ज़्यादा कोई नंबर नहीं हो सकता इसका, तो ये प्राइम नंबर्स का एक सेट है, तो मैक्सिमम 10 तक हो सकता है, 10 से ज़्यादा नहीं। तो 10 तक जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो अपने पास हम लिख लेते हैं। तो देखो इसमें 0 तो नहीं है, 1 भी नहीं है, 2 है, तो 2 आ गया, और 3 प्राइम नंबर है, उसके अलावा 5 है, 7 है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये जस्ट प्राइम नंबर्स है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद q को हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं x और x का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि x का स्क्वायर, जो भी x आएगा इस सेट के अंदर, उसका स्क्वायर 70 से कम होना चाहिए। तो 7 7 7 49, 8 64, इसका मतलब 8 तक आ सकता है, क्योंकि 8 9 9 क्या होता है 81, तो 8 तक आ सकते हैं एलिमेंट, तो हम लिखते हैं 8 तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Q को भी हमने 0 से लेके 9 तक लिख दिया। उसके बाद हम इसकी क्या बनाएंगे, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के लिए आपको पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने पास एक स्क्वायर बनाते हैं और इसका नाम हम ऊपर U लिख देते हैं। उसके बाद ये यूनिवर्सल सेट आ गया। अब P और Q, देखो P और Q बड़ा सेट है, P बड़ा सेट है, Q बड़ा सेट है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे, ये हमने बना लिया, और इसका मैं नाम देता हूँ कि ये Q है। ठीक है, अब देखो P और Q के दरमियान में क्या रिलेशन है, P 2 3 4 2 3 5 7 2 3 5 7, इसका मतलब P के सारे एलिमेंट्स Q के अंदर आ रहे हैं और P Q का सबसेट है। तो जब सबसेट होता है हम उसकी डायग्राम कैसे बनाते हैं, मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो उस सेट के अंदर वो वाला सेट आ जाता है। ठीक है, अब हम इसके एलिमेंट्स लिखेंगे 2 3 5 7 2 3 5 और यहाँ पे 7 आ गया। अब Q के बाकी रिमेनिंग 0 1, ठीक है, 2 तो इधर आ गया, 3 भी आ गया, 4, ठीक है, उसके अलावा 5 भी आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, और 7 भी आ गया, इधर 8 आ गया। ठीक है, और जो रिमेनिंग रहते हैं यूनिवर्सल सेट के 9 और 10, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 9, 10। ठीक है, तो ये आपने क्या किया कि इन सेट्स की वेन डायग्राम बना ली है। क्लियर?
तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको ये सिखाना चाहता था कि जब दो सेट्स आपको दिए गए हों, आपने देखना है कि उनका दोनों में आपस में क्या कनेक्शन है, डिसजॉइंट है, एडजॉइंट है, डिसजॉइंट है, या तो फिर ओवरलैपिंग है, या सबसेट है। जब सबसेट होते हैं तो सर्कल के अंदर हम सर्कल बनाते हैं, सेट के अंदर सेट आता है। क्लियर? और यहाँ पे हमने कुछ भी शेड नहीं किया, वो इस वजह से क्योंकि जस्ट हमें कहा गया था कि आपने इस सेट की वेन डायग्राम बनानी है, ना इसका यूनियन लेना, ना इंटरसेक्शन, ना डिफरेंस, ना कॉम्प्लीमेंट वगैरह। क्लियर? तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमने शेड करना है या नहीं करना, या सिर्फ हमने वेन डायग्राम बनानी है। क्लियर? उसके बाद हमें इस तरह की सेट आइडेंटिटी भी कही जा सकती है कि वेन डायग्राम से प्रूफ करें। तो देखो हमें सेट दिया गया a इज इक्वल टू 1 टू b इज इक्वल टू √3। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड बनाते हैं अपने पास। तो आपको पता है वेन डायग्राम के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बॉक्स बनाते हैं यूनिवर्सल सेट का। तो यहाँ पे हमने बॉक्स बना लिया। उसके बाद देखना ये है हमने कि वेन डायग्राम बनेगी कैसी, ये सेट्स के हैं, डिसजॉइंट्स हैं, ओवरलैपिंग है, या तो फिर सब सेट्स हैं। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में 2 कॉमन है, इसका मतलब ये दोनों सेट्स ओवरलैपिंग होंगे। तो हम यहाँ पे सर्कल्स बना लेते हैं ओवरलैपिंग के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ओवरलैपिंग के सेट्स बना लिए और उनके बाद उनके एलिमेंट्स उनके अंदर लिख लिए, ये ए सेट, ये बी सेट। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करनी है राइट हैंड साइड के लिए। उस लेफ्ट हैंड साइड बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए माइनस बी। अब ए माइनस बी का मतलब हम इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये मेरे पास ए है ना, ये बी है, तो मैं ए माइनस बी इज यहाँ पे लिखता हूँ a माइनस बी इज इक्वल्स टू, ए माइनस बी का आपको पता होता है कि b का जो भी एलिमेंट a के अंदर आ रहा है उसको कट करके जो बचता है वो यहाँ पे लिखते हो। तो 2 आ रहा है ना, 2 यहाँ से कट हो जाएगा, तो जो बचा 1 बचा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, a माइनस बी किसके इक्वल आया, 1 के इक्वल। इसका मतलब हम अपनी वेन डायग्राम में जो हमारे पास 1 वाला पार्ट है उसको हाईलाइट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a माइनस बी 1, तो हमने 1 वाले पार्ट को हाईलाइट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमने ये करना है कि a में से a माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करना है ताकि हमारे पास लेफ्ट हमारी साइड आ जाए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं a माइनस बी और यहाँ पे ब्रैकेट्स। अब a हमारे पास क्या सेट है, 1 2, और a माइनस बी किसके इक्वल आया, 1 के इक्वल। इसका मतलब a के अंदर a माइनस बी वाले सेट में जो भी है उसको हम निकालें तो जो बचता है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो a माइनस बी में 1 है, तो a में से हम 1 निकालें तो क्या बचता है, 2। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो a माइनस बी की डायग्राम क्या बनी, तो ये हमारे पास डायग्राम थी। ठीक है, इसमें आप देखो 2 आंसर आया था, 2 वाले पार्ट को आप क्या करो, शेड कर दो। तो देखो 2 वाले पार्ट को हमने शेड किया, ए माइनस बी की हमारे पास ये डायग्राम बनी और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। क्लियर? ओके, उसके बाद हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन में हम ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू वही वाली हमने डायग्राम लिखी। ठीक है, और देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन में 2 आया, हम क्या करते हैं इस 2 वाले पार्ट को शेड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इस 2 वाले पार्ट को जब शेड किया, ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाली जो वेन डायग्राम है वो बिल्कुल राइट हैंड साइड वाली वेन डायग्राम बनी। हैंस प्रूफ दैट कि दिस वेन डायग्राम, दिस एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर? ओके, तो उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं कि एग्जांपल और सही, a इज इक्वल्स टू 1 2 b इज इक्वल्स टू 2 3। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले बनानी है, a इंटरसेक्शन b चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू, अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, 2, इसका मतलब 2 आ जाएगा यहाँ पे। समझ आ गई बात? तो इसका मतलब 2 वाला पार्ट जो भी होगा हमारे पास यहाँ पे हमने उसको हाईलाइट कर देना। तो ये देखो हमने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया। क्लियर? ओके, तो उसके बाद अब ए इंटरसेक्शन बी तो हमारे पास आ गया। ए इंटरसेक्शन बी का हमने होल कंप्लीमेंट लेना था। ठीक है, तो होल कंप्लीमेंट के लिए आपको पता है कंप्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल सेट चाहिए होता है, वो तो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ नहीं है, तो चलो हम खुद बना लेते हैं। 1 2 यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स। ठीक है, यूनिवर्सल सेट 3 आ गया। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल जो होगा हमारे, ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा, सॉरी यहाँ पे स्केयर डाल दिए मैंने, कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू ये u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। समझ आ गई बात? ओके, तो ये u मेरे पास क्या है, ये वाला सेट, और a इंटरसेक्शन b क्या आया है, 2। तो इसका मतलब हम 2 को निकाल देंगे u में से। तो u को, ये u था, 2 निकाला, 1 और 3 बचा, तो हमारे पास क्या आया, 1,3। इसका मतलब 1 और 3 वाला जो पार्ट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 और 3 वाला पार्ट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में उसके अलावा यही थे, यूनिवर्सल सेट में 1 और 3 बचे थे, तो पूरे यूनिवर्सल सेट को हमने हाईलाइट कर दिया 2 को छोड़ के। ठीक है, क्योंकि और कोई एलिमेंट इसमें है ही नहीं। ओके, तो उसके बाद मैंने जो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास आई थी, ठीक है, मैं उसको यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, और इसको यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये इक्वेशन 1 आ गई है मेरे पास। अब मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे मैंने वेन डायग्राम बना ली है। ठीक है, मैं ए कंप्लीमेंट फाइंड करूँगा।
अब मैंने राइट हैंड साइड फाइंड करना स्टार्ट किया ना, ए कम्प्लीमेंट मुझे चाहिए, तो ए कम्प्लीमेंट आपको पता है किसके इक्वल होता है, यू में से ए को माइनस करेंगे, तो यू में से ए को माइनस करेंगे, ये यू था ये ए है, 1 2 निकाला यू में से तो क्या बचा 3, तो इसका मतलब ए कम्प्लीमेंट मेरे पास किसके इक्वल आएगा, जो 3 वाला पार्ट होगा, तो ये देखो ये मेरे पास 3 वाला पार्ट है, तो ये हमने ए कम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, बी का जो कम्प्लीमेंट है राइट हैंड साइड पे वो फाइंड करेंगे, तो ये बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस बी, तो u में से हम b के एलिमेंट्स को निकाल दें, 2 और 3 है, तो 2 और 3 को निकाला तो क्या बचा 1, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1, तो इसका मतलब हमने क्या करना है कि अपने इस डायग्राम में 1 वाला जो पार्ट है उसको हाईलाइट कर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 वाले पार्ट को हमने हाईलाइट कर दिया, और ये वाली जो डायग्राम थी हमारे पास किसकी आ गई, बी के कम्प्लीमेंट की। अब और हमने राइट हैंड साइड पे क्या करना है, ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है, तो ये ए कम्प्लीमेंट है ये बी कम्प्लीमेंट है, इन दोनों का हम यूनियन लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए कम्प्लीमेंट किसके इक्वल है 3 के इक्वल, बी कम्प्लीमेंट किसके इक्वल है 1 के इक्वल, तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा हमारे पास 1 और 3 के, 1 और यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। अब हम इसकी डायग्राम बनाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने उसकी वही वाली डायग्राम हम यूज़ कर रहे हैं, उसी को हमने बनाया, और ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट 1 और 3, तो इसका मतलब 1 और 3 वाला जो पार्ट है उसको हाईलाइट कर दो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 वाला और 3 वाले पार्ट को हमने कलर कर दिया, ठीक है, और उसके बाद आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें 2 वाले पार्ट हाईलाइट नहीं था, और यहाँ पे भी देखें u में 1 और 3 है, इसका मतलब हम पूरे इस u को हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें और कोई एलिमेंट तो है नहीं, तो पूरे को हमने कलर कर दिया। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन यार यहाँ पे आप लिख सकते हो कि बाय कंबाइनिंग 1 एंड 2, ठीक है, इन दोनों को फिर आप इक्वल कर दो तो दोनों इक्वल आ जाएंगी, या जो a जो था a इंटरसेक्शन b का जो होल कम्प्लीमेंट था वो इक्वल टू आया a कम्प्लीमेंट यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो ये हमने वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए प्रूव कर दिया। डन।